Good morning, students. Welcome back to Social Science class. Open your books, पेज नंबर 59. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 एग्रीकल्चर. आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. आप सबको पता है कि फूड क्या है, एसेंशियल है ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ के लिए. विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड द डिमांड ऑफ फूड हैज़ आल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारी जो डिमांड है फूड की वो भी क्या है बेटा, बढ़ती जा रही है. ठीक है, डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है. अर्लियर पीपल हैड सरप्लस फूड बिकॉज द पॉपुलेशन वाज लेस देन द प्रोडक्शन. पहले जो था हमारे जो लोग थे वो सरप्लस उनके पास फूड होता था. क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, पॉपुलेशन क्या थी, कम थी और प्रोडक्शन क्या था, ज़्यादा था. विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ इंक्रीज द प्रेशर ऑन लैंड टू प्रोड्यूस मोर फूड. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही थी, एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन का, तो हमारा जो फूड की डिमांड भी है वो क्या है, बढ़ती जा रही है. दिस सिचुएशन compelled the people to develop new techniques of agriculture so that productivity could be increased. तो जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इस सिचुएशन ने डिमांड किया कि लोगों को कि ऐसी टेक्निक अपनाएं जिससे यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें और लोगों की जो फूड की डिमांड है उसको पूरा कर सकें. दैट्स वाई द फार्मर स्टार्टेड HVY सीड्स. ठीक है, HY सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स. तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स ने क्या क्या शुरू किया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं शुरू की. इसमें HYV सीड्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और इक्विपमेंट्स जो है मॉडर्न टेक्निक की वो उन्होंने शुरू किए. नाउ सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड, एक मिनट, सम कंट्रीज हैड डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. अब कई देशों में जो है जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स जो है डेवलप शुरू की, किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा. तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में जो है एग्रीकल्चर जो है साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा की हेल्प से जो क्रॉप्स की वैरायटी तैयार करते हैं, नई नई वैरायटी तैयार करते हैं लेबोरेटरी में और एक्टिविटीज़ के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए. तो इससे क्या होता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बायो प्रोसेसेस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एक्सेट्रा. जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या आता है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बायो प्रोसेसिंग इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, मेडिसन्स, इन सब में क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है. इट आल्सो कवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल एंड टिश्यू, cultural technology, manufacturing of drugs means medicines, environmental management, etc. In this, देखिए, in this higher yield is produced by introducing foreign genes from species. In this higher yield is produced by introducing फॉरेन जीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़. इसमें क्या होता है कि जो फसल होती है वो ज़्यादा होती है, किसको इंट्रोड्यूस करके, फॉरेन जीन्स को लेकर. जो लोकल जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसमें जीन्स डालकर, फॉरेन जीन्स डालकर, तो प्रोड्यूसिंग भी क्या होती है, पर हेक्टेयर ज़्यादा होती है. और साथ साथ इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिशियल है, ये जो टेक्नोलॉजी है इससे जो हमारी क्रॉप है वो क्या होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है, बेटर फ्लेवर होता है और कलर भी क्या होता है, अच्छा होता है इन द फूड. द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज स्टिल लिमिटेड. ये जो है अभी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अभी लिमिटेड है.
लिमिटेड स्केल पर है, अभी इतनी ज़्यादा इसका मतलब लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं. साइंटिस्ट बिलीव दैट genetically modified crops can help the environment by reducing the problem of pesticides. जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि इस बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप से क्या होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर यानी कि गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर वो जो है सही रहेगा. लेकिन जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो क्रिटिसाइज़ जो करें वो क्या है, वो कहते हैं कि इससे जो है हमारी एनवायरनमेंट पे गलत प्रभाव पड़ेगा. क्रिटिसाइज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर वरीड अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑन द एनवायरनमेंट. वो ये भी कहते हैं कि जो है सोइल की फर्टिलिटी क्या है, जल्दी से ख़राब हो जाती है और वो ठीक नहीं रहती. इन डेवलपिंग कंट्रीज मैनुअल लेबर इज यूज्ड for most of the agricultural activities, whereas in developed countries agriculture is highly mechanized. डिफरेंस बताया गया है किसके अंदर, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के अंदर. डेवलप कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्री में क्या बोला गया है कि वहाँ हमारे यहाँ जो जैसे वी आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है. तो डेवलपिंग कंट्री में क्या है, मैनुअल लेबर क्या है, ज़्यादा यूज़ होती है, किस में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर. whereas in developed countries agriculture is highly mechanized. तो डेवलप कंट्री के अंदर क्या होता है, मशीनों के द्वारा होता है सब कुछ. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलिड एक्टिविटीज़. डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो किसके अंदर एंगेज रहती है, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर. However, the ratio of population in agriculture is minimum in developed countries like Canada and USA. और हालांकि जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कनाडा, यूएसए, वहाँ पर क्या है, जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो कम रहती है. किसके ऊपर इन्वॉल्व, एग्रीकल्चर के ऊपर. ठीक है, तो ये जो था आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. इसके साथ आपका एक लास्ट दे रखा है इसमें जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर फार्म्स इन द यूएसए एंड इंडिया. इसमें डिफरेंस बताया गया है कि यूएसए और इंडिया के फार्म्स के बारे में. या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस फॉर्म का, तो भी यही आएगा. अगर यूएसए और इंडिया का है तो भी यही आएगा. तो ये जो है डिफरेंस दे रखा है इसके अंदर. नंबर 1 जो है इसमें क्या है, यूएसए में लार्ज फार्म्स बट जाइल्ड पर हेक्टेयर लो. यूएसए के अंदर क्या है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसमें यानी कि मशीनों के द्वारा मेन काम किया जाता है. उसमें पर हेक्टेयर क्या होती है, फसल जो है कम होती है क्योंकि मशीनों के द्वारा यूज होता है. हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, लेकिन पर हेक्टेयर क्या है, ज़्यादा होती है फसल, क्योंकि इसमें फार्मर्स जो है दिन रात अपनी फैमिली के साथ मिलकर यानी कि टूल्स के साथ और अच्छे सीड डालकर उसको यानी कि एक थोड़ी सी जगह के ऊपर भी जो टिलेबल है, जो यानी कि एग्रीकल्चरेबल योग्य जो होती है ज़मीन होती है, उस पर फसल उगाता है. 2 देखिए, जो यूएसए में क्या है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं. हमारे क्या है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है. और इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या मनी लेंडर से, जमींदार से जो है पैसा लेकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. 3rd जो है, प्रोड्यूस इन मीन फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट. जो यूएसए के फॉर्म्स हैं, यूएसए में क्या और फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है कि वहाँ के जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए. हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्रोड्यूस मीन फॉर लोकल मार्केट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए और लोकल कंजम्पशन के लिए, लोकल मार्केट के लिए. उसमें यूएसए में स्किल्ड लेबर होते हैं, हमारे यहाँ क्या है, अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ यूज़ होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर के बेस्ड जो है पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है. एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स. जो यूएसए के बड़े बड़े फर्म होते हैं मशीनों के द्वारा सब काम करते हैं और हमारे यहाँ क्या है,
ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होते हैं, बुलॉक टू प्लो द फील्ड। ठीक है, अभी हम हाशिए में हैं, किनारे पर हैं, यूज़ तो करते हैं लेकिन अभी कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारा क्या है, मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम अभी किनारे पर हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ जो है करते हैं। नंबर 1 लार्ज फार्म, नंबर 2 हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 प्रोड्यूस टू मीन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, नंबर 4 स्किल्ड लेबर, नंबर 5 एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स, और नंबर 6 एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और इंडिया में ऑपोजिट इसका। तो ये जो था आपका चैप्टर 5, ये बेटा आपका फिनिश हो चुका है। इसको पूरे चैप्टर को आपने पढ़ना है, रीड करना है, अच्छी तरह से थॉरली रीड करना है, और क्या करना है, क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करनी है। किसमें, रफ कॉपी में। मैंने पीडीएफ जो है आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर की भेजूंगी बाद में, जब आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो जो है ये जो है ट्राई करने हैं आपको, ये जो क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं आपको 10 क्वेश्चंस हैं, इसको आपने क्या करना है, ट्राई करना है। वाई जूट मेनली ग्रोन इन इंडिया एंड बांग्लादेश, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिक्स फार्मिंग, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी, विच नेचुरल फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, डिफाइन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो भी करवाया आपको, हु स्टार्टेड टी प्लांटेशन ब्रिटिशर्स, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड्स। ठीक है, तो ये आपने ट्राई करना है क्वेश्चन करने की, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की PDF भेजूंगी मैं। ठीक है बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।